खीमीराम के बदले कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम शर्मा कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उसी दिन से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी भी इस फिराक में है कि कांग्रेस के किस बड़े नेता को अपने पाले में लाया जाए और इसी के लिए गहन मंथन चल रहा है। पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के भी कुछ लोग भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है कि भाजपा से कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा में कौन आने जाने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने शिमला में डेरा जमा लिया है। आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस के कुछ नेता भाजपा ज्वाइन कर ले, इसमें कोई आशंका नहीं है। टिकट नहीं, बस बदला चाहिए। ये बदलावीर कौन है और क्या वजह हो गई, इस पे हम चर्चा करेंगे ओंकार जी। लेकिन सबसे पहले जो मैं शुरुआत करना चाहूँगा, हम देख रहे थे काफ़ी लंबे समय से चर्चा भी हो रही थी कि एक तरफ एकजुट विपक्ष है। विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की बात, सारे नेता एकजुट होकर सरकार पर हमला कर रहे थे, अकेले जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री। लेकिन आज पार्टी सामने आई है और पार्टी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता जो है रणधीर शर्मा, वो शिमला में रूबरू हुए हैं पत्रकारों से और उन्होंने खूब खबर ली है विपक्षी दल की कांग्रेस की। क्या क्या कहा उन्होंने? हाँ जी बिल्कुल, आज रणधीर शर्मा है कांग्रेस के, माफ़ कीजिएगा, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं। वो शिमला में एक उन्होंने प्रेस वार्ता की है। तो प्रेस वार्ता में उन्होंने सीधे सीधे जो उनके पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष रहे प्रदेश के खीमीराम शर्मा जी, तो खीमीराम शर्मा को जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा जी खीमीराम शर्मा कांग्रेस में चले गए हैं और उनका कांग्रेस में जाना उनका व्यक्तिगत एक निर्णय हो सकता है। उन्होंने इसमें ये भी जोड़ा कि अगर खीमीराम को भाजपा के भीतर कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, तो वो पार्टी मंच पे अपनी बात को रख सकते थे। इसी के साथ जैसे आपने कहा कि पहले विपक्ष के जो सवाल थे उनका सामना मुख्यमंत्री कर रहे थे, तो आज उन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष में जो है कहा है, उन्होंने अपने निशाने पे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को लिया है। तो मुकेश अग्निहोत्री को उन्होंने ये सीख दी है कि वे जो है अपने मर्यादा में रहें और राजनीतिक मर्यादाएं कुछ होती हैं तो उस दायरे में रह के उनको जो है अपनी जो है वो बयानबाजी करनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का पद बड़ा गरिमामय पद होता है, गरिमापूर्ण होता है। तो इस तरह का उनका जो था ये प्रेस वार्ता जी, उनका ये कहना था देखिए कि व्यक्तिगत जीवन पर हमला नहीं करना चाहिए, किसी को भी सियासत है, सियासत की तरह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उपलब्धियां भी गिनवाई सरकार की, खासकर डबल इंजन सरकार की, दैट इज दिल्ली से जो मिला है हिमाचल को। उन्होंने कहा, ज्यादा डिटेल में नहीं हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत कुछ मिला है। तो आज एक बड़ी चीज यही थी ओंकार जी की आज पार्टी खुल के सामने आई है। अच्छा, एक और चीज है, अभी आपने खीमीराम शर्मा का जिक्र किया, आज प्रेस से मुखातिब हुए हैं खीमीराम शर्मा। हमने दिव्य हिमाचल टीवी पे भी उनको लाइव किया था। क्या खास बात रही उनके संबोधन में, क्योंकि लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो पार्टी को, विचारधारा को छोड़कर दूसरे विपक्षी दल में चला गया, जो विरोधी पार्टी विपक्ष है जब, और विचारधारा भी बिल्कुल अलग है। क्या ऐसे कारण है? क्या कहा खीमीराम शर्मा ने? अनिल जी, खीमीराम शर्मा जी 2-3 दिन से दिल्ली में थे और दिल्ली में जाके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो आज गुरुवार को वो जब कुल्लू लौटे हैं, तो कुल्लू में लौटने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की है। तो खीमीराम शर्मा ने कहा कि भाजपा उनका अतीत था और कांग्रेस उनका भविष्य है। तो वह उन्होंने ये भी जोड़ा कि वह कांग्रेस की जीत के लिए जो है वो जी जान लगा देंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया, जैसे अक्सर जब पार्टी कोई भी नेता बनता है वो करता है, तो उनका भी ये दावा था कि हम कांग्रेस को जो है इस बार 50+ तक ले जाएंगे। तो ये सियासी बदला लेने के जैसे हमारा सेगमेंट है, तो उस तरह से हम सोचे। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो है कि भाजपा के भीतर जो भी हमारे साथ रहा हम उसका खुलासा नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो एक अपनी बात को जस्टिफाई किया, उन्होंने अपने मूव को, जो उन्होंने पार्टी छोड़ी है उसको उन्होंने जस्टिफाई किया सबके सामने, और ये इशारा भी दिया और साथ ही ये कमिटमेंट भी की, या एक दावा भी किया कि हम मतलब कांग्रेस, अब कांग्रेस हम 50 सीटें जीतेंगे कम से कम। हाँ, उन्होंने ये भी कहा अनिल जी कि अगर मैं कांग्रेस के बीच में जो टिकट के लिए नहीं गया हूँ। हाँ, टिकट अगर मुझे मिलता है तो जरूर है, चुनाव भी लड़ेंगे। हाँ, देखिए ये वही चीज़ कही है ओंकार जी, जो कल प्रतिभा सिंह ने भी कही थी, कल या पिछले, उससे भी पिछले कल, दैट इज परसों, कि खीमीराम शर्मा टिकट के वादे पे कांग्रेस में नहीं आए हैं। पर उन्होंने साथ ही एक और बात भी की थी, बड़ी अलार्मिंग थी, कि और भी बहुत से लोग भाजपा के नेता जो हमारे संपर्क में हैं और
सबका स्वागत करेंगे हम, जो अच्छे होंगे, जाहिर है। अच्छा ओंकार जी, और साथ ही उन्होंने कहा कि हीमराम शर्मा ने जैसे कि टिकट वो नहीं मांगेंगे, हालांकि चर्चा ये भी चली हुई है कि जाहिर है वो टिकट खुद के लिए नहीं मांगेंगे, वो चाहते हैं कि उनके बेटे संजीव शर्मा लड़ें बंजार से। अब देखते हैं कि क्या होता है, बाकी सामने तो आ ही जाएगा कुछ दिनों में। एक और जो बड़ा घटनाक्रम है जो भाजपा जाहिर है जिसको टालना चाहती है, और वो घटनाक्रम है सुंदरनगर से। मुख्यमंत्री के जो गृह जिला है उससे जुड़ा हुआ सुंदरनगर बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। राकेश जम्वाल साहब आजकल वहाँ से भाजपा के विधायक भी हैं। पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर जो सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अभी करते थे ओंकार जी, वो भी थोड़े उनके तेवर थोड़े सख्त हैं आजकल, और वो कह रहे हैं कि देखिए जी परिवारवाद तो छोड़िए, लेकिन कार्यकर्ता जो चाहते हैं वो सुनिए। उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट की पैरवी की है कि जनता चाहती है उनके बेटे अभिषेक उनको टिकट मिले सुंदरनगर से। क्या कहेंगे, क्या इशारा है ये? देखिए अनिल जी, रूप सिंह ठाकुर भाजपा के बड़े और दिग्गज नेता रहे हैं। इनका अपने क्षेत्र में जो पूरा एक जना आधार है, तो ये जो है अगर उन्होंने इस चुनाव में अपने बेटे की जो टिकट देने की वकालत की है, तो हमारे जो वहाँ जानने वाले लोग हैं या हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि रूप सिंह ठाकुर कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं। अगर उनका रवैया इसी तरह से शब्द इस्तेमाल करूंगा कि अड़ियल रहा या वो अपने किए अपने स्टैंड पे कायम रहे तो थोड़ा सा आने वाले दिनों में जो है वो वहाँ भाजपा की चुनौती बढ़ सकती है। और दूसरा चुनौती अनिल जी एक और हो सकती है कि भाजपा हमेशा ये कहती है, कांग्रेस पे हमेशा ये आरोप लगता है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद को बढ़ाती है। तो अगर रूप सिंह ठाकुर अपने बेटे के लिए ही वहां अड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर भी ये थोड़ी सी आंच आएगी कि वो भी जो है वो परिवारवाद को बढ़ा। जी ओंकार जी, सही है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री स्वयं बोल चुके हैं कि भाजपा में परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। एक परिवार में दूसरा टिकट नहीं दिया जाएगा कि एक ने सीट खाली कर दी दूसरे को दे दी। देखिए अब इसमें थोड़ी सी हिमाचल में शायद ये थोड़ी परेशानी हो सकती है। हमने पिछले कल ही चर्चा की थी इस घटनाक्रम से पहले हमने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी कि बहुत कुछ नेता हैं हिमाचल में जो चाहते हैं जिनके पुत्र या पुत्रियां आगे आके उनकी जिम्मेदारी संभालें, दैट इज उनकी जो भी एमएलए बन जाए, टिकट उनको मिल जाए। सीधी सी बात है, अगर हम सीधे कहें तो देखिए शाम ढलते फिर वही बात सामने आ गई और आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा ये मूव उतना, और कांग्रेस को इससे परहेज नहीं। आप उपचुनाव देख लीजिए पिछले, है ना जी। आप ये समझिए कि जवाली की सीट है ना, उसके ऊपर किसी ने परिवारवाद की बात नहीं की, सीट भाजपा जीत जाती है। या मंडी से प्रतिभा सिंह जीत जाती है, चलिए वहाँ पे तो, और वीरभद्र सिंह जी की जो सीट खाली हुई थी वहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ओंकार जी, वहाँ पे कांग्रेस को परहेज नहीं है। विनेबिलिटी असल में कांग्रेस देख रही है समय। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या हिमाचल के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष पे बनाए हुए जो उनके नियम है उनमें को ढील देने के लिए तैयार होगी कि नहीं होगी। एक्सपर्ट तो यही मानते हैं कि अगर तैयारी नहीं होती है तो कुछ जगह परेशान हो सकती है पार्टी। देखते हैं, मान भी जाते हैं लोग, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ ओंकार जी, क्या लगता है कि भाजपा में ये जो चीज़ें सामने आई हैं, खासकर हीमीराम शर्मा के बाद, और ये सौदान सिंह जो है वो दिल्ली से चल के कल शाम को पहुंचे शिमला। जी, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हिमाचल का ये कार्यभार एक तरह से देख रहे हैं, सारी इन चीज़ों को ओवरलुक कर रहे हैं। और उन्होंने फिर बाद में संगठन के नेताओं से भी वहाँ चर्चा की। क्या यही कारण था? क्या कहेंगे आप? अनिल जी, विधानसभा चुनाव में मैं थोड़ा सा पीछे की बात, विधानसभा चुनाव में टिकटों पर कैंची चलने की झलक हमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जी। तो अंदर की रपट यही है कि हिमाचल में भी इस बार टिकट काटने में भाजपा हाईकमान कोई जो है, हाँ, ये बार कहा जाता है, भाजपा हाईकमान इसको सीरियसली बोल चुकी है। नड्डा साहब बोल चुके हैं कुल्लू में ये बात। तो हाँ जी। और हिमाचल में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भाजपा ने जो है वो मिशन रिपीट का नारा दे दिया है। अब मिशन रिपीट को विनेबिलिटी के दम पे ही जीता जा सकता है, सही है, पूरा किया जा सकता है। तो कब किसका कहाँ टिकट कट जाए, इसी डर के मारे जो है वो भाजपा के कुछ नेताओं में जो है वो ये डर है, और वो अपनी छवि बचाने के लिए अपना पाला बदल सकते हैं, इसमें कोई आशंका या शक नहीं है। कैरियर बचाने के लिए, हाँ बिल्कुल। और आपने सौदान जी की बात की, तो सौदान शायद इसी मंशा के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं कि डैमेज कंट्रोल किया जाए और जितने भी नाराज लोग हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनको समझा दिया जाए। ठीक है, तो एक भाजपा की रणनीति का ये हिस्सा हो, बिल्कुल रणनीति का बनानी भी पड़ेगी। सबसे
सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। जैसे भाजपा का दावा 10 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, हालांकि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके सदस्य ज़्यादा हैं, लेकिन वो क्योंकि लोकतांत्रिक दल नहीं है तो इसलिए भाजपा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है दुनिया भर का। तो ठीक है, इनके पास थोड़ी रिसर्च भी तो होगी और ऐसी परिस्थितियों को पहली बार तो नहीं आई है। राजनीतिक पंडितों का आकलन है हिमाचल को लेकर जी कि जो खीमीराम शर्मा के जाने के बाद जो है भाजपा शांत नहीं बैठने वाली है, चाहे कुछ हो जाए। क्या लगता है आपको, अब कांग्रेस से कुछ चेहरों को खींचा जाएगा भाजपा की तरफ? बिल्कुल। क्या उसके बाद एक मैं आगे और जोड़ दूं, क्या उसके बाद कांग्रेस खामोश हो जाएगी या फिर कांग्रेस भी इसी चीज पे उतर आएगी कि अच्छा आप हमने ये लिया आप ये लगे अब हमारी बारी है? तो क्या ऐसा खेल चलेगा, ऐसा दिखेगा क्या आगे चल के? बिल्कुल अनिल जी, भाजपा जो है वो खीमीराम की भरपाई जरूर करेगी, ठीक है। और हमारे जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि सौदान सिंह जो हैं भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं सौदान सिंह, वो शिमला में इसी रणनीति को लेकर पहुंचे हुए हैं कि एक तो ये किया जाए कि खीमीराम स्कोर सेटल किया जाए, खीमीराम शर्मा की भरपाई कैसे की जाए और खीमीराम के बदले कांग्रेस से कितने खीमीराम जो है वो भाजपा में मिलाए जाएं। तो इस रणनीति पे एक बहुत गहन विचार मंथन जो है वो शिमला के भीतर चला हुआ है। तो आने वाले आपको यूं समझिए कि हफ्ता 10 दिन के भीतर जो है बड़े चौंकाने वाले राजनीतिक समीकरण हिमाचल में देखने को मिल सकते हैं। जाहिर है जी, लिस्ट तो भाजपा ने भी बना रखी है ना जी कि किन्हें लाया जा सकता है और कांग्रेस के पास भी ऐसी लिस्ट हो सकती है। तो मतलब इंटरेस्टिंग होगा आने वाले समय में। अच्छा ओंकार जी, ये बात तो हो गई। अब जो हम देख रहे हैं देखिए एक बड़े अजीब सा सिनेरियो बन गया है। कुछ महीने पहले तक ऐसा लगा था कि हिमाचल में इस बार सियासत अलग होगी। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ी धमाकेदार एंट्री की थी हिमाचल प्रदेश में। फिर लगा था मामला तिकोना, फिर ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाजी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के हाथ में रहे, है ना। वो इस तरह भी हो सकती थी कि वो पूर्ण बहुमत पाले, या फिर ऐसा भी जो दावे किए जा रहे थे, या फिर ऐसा भी कि वो कंट्रोल उसके पास इतने एमएलए हों कि उसके चाहने से सरकार बने। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में वही सियासत हो रही है जो अरसे से या शुरुआत से होती आई है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आम आदमी पार्टी कहाँ है आजकल? बिल्कुल अनिल जी, आम आदमी पार्टी, मैं यूँ कहूँगा कि आम आदमी पार्टी इस बार जो है हिमाचल में राजनीतिक परिदृश्य जो है, राजनीति की जितने भी समीकरण बन रहे हैं तो उनके ऊपर जो है वो बड़े नज़दीक से नज़र रखी जा रही है कि किस तरह से क्या होता है। देखिए दो चीज़ें हैं, भाजपा के असंतुष्ट होंगे या कांग्रेस के असंतुष्ट होंगे। भाजपा से जो रूठेगा या कांग्रेस से जो रूठेगा उसके लिए शायद वो जो है अपना आम आदमी पार्टी एक ठिकाना हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी इसी चीज़ पे नज़र रखे हुए है कि हम रूठे हुओं को अपने साथ कैसे मिलाएं और शायद इसी से आम आदमी पार्टी अपना एक काडर खड़ा करना चाहती है। देखिए ओंकार जी, ये मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ, लेकिन ऐसे में तो देखिए खीमीराम शर्मा के पास बहुत बड़ा मौका था। हाँ, वो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। अब उनको आम आदमी पार्टी में अगर वो जाना चाहते तो शायद उनको हाथों हाथ लिया जाता, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कांग्रेस में जाएंगे, आम आदमी पार्टी में नहीं। और अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि दोनों दलों से इधर से उधर चलेगा। तो आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों नहीं? देखिए सबको यही उम्मीद थी कि ऐसा बहुत जल्दी हो जाएगा और अब तक तो लोगों के हिसाब से हो ही जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई बड़ा चेहरा किसी तरफ से वहां नहीं गया। उल्टे भाजपा ने उनके एक बड़े जो संगठन के नेता थे उनको तोड़ के खुद में मिला लिया था। तो थोड़ा सा अब देखते हैं, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी किस स्ट्रेटजी से हिमाचल में सामने आती है और उसका ये भी देखना पड़ेगा कि वो गंभीर कितनी है हिमाचल में चुनाव लड़ने के लिए और लड़ते हुए जीतने के लिए।